हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हम मीडियंस एंड अल्टीट्यूड्स को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे ट्राइंगल्स के। फिर हम एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी देखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी सीखेंगे, हम स्पेशल ट्राइंगल्स देखेंगे, इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। फिर हम देखेंगे कि सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स, ट्राइंगल की दो साइड्स का लेंथ का जो सम होता है वो वाली प्रॉपर्टी देखेंगे हम। देन हम पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो स्टार्ट करते हैं। वी हैव लर्नड अबाउट, अभी तक हमने लाइंस, रेज, लाइन सेगमेंट, एंगल्स, इन सब के बारे में पढ़ा है। अब हम प्लेन फिगर के बारे में पढ़ेंगे, थ्री नॉन पैरेलल लाइन सेगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनसे मिलके क्या बनता है, ट्राइंगल बनता है। तो ट्राइंगल क्या है? एक पॉलीगन, ऐसा पॉलीगन जो सिंपल हो, क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो। तो पॉलीगन जो थ्री लाइन सेगमेंट से मिलके बना उसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। ट्राइंगल में थ्री साइड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस ट्राइंगल में हम देखें यहाँ पे, तो इसमें थ्री साइड्स हैं, ए बी, बी सी एंड सी ए। थ्री एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। और थ्री वर्टिसेस हैं, ए बी एंड सी। तो अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी सी, उसको हम कैसे लिखते हैं? उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये सब सिक्स पार्ट्स या एलिमेंट्स कहलाते हैं ट्राइंगल के। अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं उनकी साइड्स के अकॉर्डिंग या फिर उनके इंटीरियर एंगल्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले साइड्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं। स्केलन ट्राइंगल, जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती, जिसके सारी साइड्स का मेजरमेंट अलग होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है? दो साइड्स का मेजरमेंट सेम होता है और थर्ड साइड अलग होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स का मेजरमेंट सेम होता है। फिर अकॉर्डिंग टू एंगल्स अगर हम देखें तो एक होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसमें क्या होता है कि सारे एंगल्स, तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? एक एंगल 90 डिग्री होता है, मतलब राइट एंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है। मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, लाइन सेगमेंट जो ट्राइंगल के वर्टेक्स को ज्वाइन करे उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से, उसको हम मीडियन बोलते हैं ट्राइंगल का। फॉर एग्जाम्पल अगर इस फिगर में देखें तो ए डी लाइन सेगमेंट है जो क्या कर रही है? बी सी के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, जो ए के अपोजिट है। तो ये ए डी क्या कहलाएगी? मीडियन कहलाएगी ट्राइंगल की। फ्रॉम ईच वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, हर वर्टेक्स से हम एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल में कितने मीडियंस होंगे? थ्री मीडियंस होते हैं। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट एंड इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड सेंट्रियोइड। मीडियंस जो होते हैं ये ट्राइंगल के, ये कॉन्करेंट होते हैं और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड कहलाता है, जो ट्राइंगल के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस फिगर में देखें तो यहाँ पे ये जो तीनों मीडियंस हैं ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो हमने पी नाम दे दिया, और ये क्या कहलाएगा? सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। नाउ एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड इसका मतलब हो गया हाइट। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वर्टेक्स से लेके अपोजिट साइड तक का, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट जो ट्राइंगल के वर्टेक्स से लेके उसके अपोजिट साइड तक ड्रॉ की जाए वो एल्टीट्यूड कहलाती है ट्राइंगल की। फॉर एग्जाम्पल इस फिगर में अगर हम देखें तो ये परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ए डी जो है फ्रॉम ए और इसके अपोजिट वाली लाइन सेगमेंट क्या है? बी सी, वहां तक ये आई है। तो ये क्या कहलाएगी? एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्राइंगल। फ्रॉम ईच वर्टेक्स, हर वर्टेक्स से हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। तो ट्राइंगल में एल्टीट्यूड्स भी थ्री होते हैं। ऑल द थ्री एल्टीट्यूड, सारे तीनों एल्टीट्यूड्स क्या होंगे? कॉन्करेंट होंगे, यानी अगेन ये सेम पॉइंट पे मीट करते हैं, जिसको हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं ट्राइंगल का। तो स्केल एंड ट्राइंगल में एल्टीट्यूड्स डिफरेंट लेंथ के होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में एल्टीट्यूड्स टू द इक्वल साइड्स, जो इक्वल साइड्स के एल्टीट्यूड होते हैं वो इक्वल होते हैं लेंथ में, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एल्टीट्यूड्स। अनलाइक एल्टीट्यूड्स, मीडियन ऑलवेज लाइन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियन हमेशा ट्राइंगल के इंटीरियर में होता है, बट एल्टीट्यूड के लिए ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं। थिंक एंड आंसर। टू ट्राइंगल्स आर जॉइंट टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। दो ट्राइंगल्स को जॉइन किया कि एक रेक्टेंगल फॉर्म हुआ। तो आपको बतानी है हाउ मेनी साइड इन ईच ट्राइंगल इज और आर ऑल्सो द एल्टीट्यूड की, कितनी साइड्स हैं हर ट्राइंगल की जो एल्टीट्यूड भी है। क्या करना है आपको? एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है ए बी सी। एक हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे ए बी सी। फॉर एग्जाम्पल हमने इस तरीके से ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, दिस ए बी। अब क्या करनी है आपको? इसकी मीडियन ड्रॉ करनी है ए डी। तो मीडियन कैसे आएगी? ए वर्टेक्स से आएगी और बी सी के मिड पॉइंट तक आएगी। फॉर एग्जाम्पल इसके मिड पॉइंट तक ये हमने मीडियन ड्रॉ कर ली, इसको क्या नाम दे देंगे? ए डी। ये मीडियन हो गई। फिर आपको क्या करना है? इसका मीडियन सी एफ ड्रॉ करना है, जो सी से स्टार्ट होगा यहाँ तक आएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है? एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है ए एम एंड बी पी। ये सब परपेंडिकुलर होंगे और ये इनके
इन साइड्स के मिड पॉइंट पर आएंगे। तो इस तरीके से आपको ये बनाना है। नेक्स्ट, ड्रॉ रफ स्केच ऑफ द एल्टीट्यूड्स। अब अगेन हमें क्या करना है, एक ये ट्राइंगल गिवन है, इसमें हमें रफ स्केच बनाना है। ऑन साइड बीसी पे एल्टीट्यूड का रफ स्केच बनाना है फ्रॉम वर्टेक्स ए से बीसी पे एल्टीट्यूड बनाना है। देन आपको क्या करना है, ऑन साइड ए बी फ्रॉम वर्टेक्स सी, ए बी पे बनाना है आपको एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स सी। इस तरीके से आपको ये सब बनाना है। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। इन द फॉलोइंग ट्राइंगल AX इज द डैश ऑफ ट्राइंगल। तो अब इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो AX क्या है, हमें दिख रहा है कि AX क्या कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एल्टीट्यूड है ट्राइंगल का। इन ट्राइंगल ABC अगर D मिड पॉइंट है BA का, देन इट्स मीडियन इज, अगर D मिड पॉइंट है BA का, मतलब D कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मीडियन क्या होगा, ये किसको ज्वाइन करेगा, ये D ज्वाइन करेगा C को, तो इसका मीडियन क्या होगा, CD। इन अ ट्राइंगल वी हैव डैश मीडियन। ट्राइंगल में कितने मीडियन होते हैं, तो ट्राइंगल में 3 मीडियंस होते हैं। द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल का मीडियन होता है वो हमेशा कहाँ लाई करता है, इन इट्स इंटीरियर, अंदर लाई करता है उसके। हाइट ऑफ अ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल की हाइट होती है उसको हम और क्या बोलते हैं, उसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। इन द गिवन फिगर, अब इस फिगर में हमें ये सारी साइड्स के मेजरमेंट गिवन है। विच वन ऑफ दिस लाइन सेगमेंट्स इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल MNS। तो आपको बताना है ट्राइंगल MNS की इनमें से मीडियन क्या कौन सी है वो बताना है। अ ट्राइंगल इज अ 3 साइडेड, ट्राइंगल क्या है, 3 साइडेड पॉलीगन है। अब एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल देखते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो वी गेट एन एक्सटीरियर एंगल, हमें ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल कब मिलता है, जब हम उसकी किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर देते हैं। एन एक्सटीरियर एंगल मस्ट फॉर्म अ लीनियर पेयर विद वन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो अब जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो किसी ना किसी एक इंटीरियर एंगल के साथ लीनियर पेयर उसको फॉर्म करना होगा। मैक्सिमम 2 एक्सटीरियर एंगल्स आर पॉसिबल एट ईच ऑफ द वर्टिसेस। हर वर्टेक्स पे मैक्सिमम 2 एक्सटीरियर एंगल्स पॉसिबल हैं। इन द अबव फिगर, अगर इस फिगर में हम देखें तो एंगल 4 एंड 5, 4 और 5 क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं ऑफ राइट वर्टेक्स। बट एंगल 6 एक्सटीरियर एंगल नहीं है, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल के एडजेसेंट नहीं है, यानी कि ये इंटीरियर एंगल से मिलकर नहीं बना हुआ है, एडजेसेंट नहीं है, उसके एकदम साइड में नहीं है। 4 और 5 तो 3 के एकदम साइड में है। इंटीरियर एंगल कौन सा है, 3 है, इसके एकदम साइड में है ये, लेकिन 6 3 के साइड में नहीं है, तो 6 हमारा एक्सटीरियर एंगल नहीं कहलाएगा। तब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। हमने एक ट्राइंगल ABC ड्रॉ किया और उसमें हमने साइड BC को प्रोड्यूस किया D तक। फिर हमने एक कॉपी बना ली ABC की एंड कट ऑफ एंगल B एंड A एज शोन। फिर हमने एंगल B और A को इस तरीके से कट कर लिया जैसे यहाँ पे गिवन है। नाउ अरेंज द कटआउट ऑफ एंगल B एंड एंगल C। फिर हमने क्या किया, इनके कटआउट्स को ऐसे अरेंज किया, एंगल A को ऐसे और एंगल B को ऐसे यहाँ पे अरेंज किया। तो आप क्या देखोगे कि A और B का जब आप सम करोगे तो वो एंगल ACD के इक्वल आएगा। तो हमें क्या पता चला, हमें पता है कि A और B इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं एक्सटीरियर एंगल ACD के। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्राइंगल का, वो जो इंटीरियर में अपोजिट एंगल्स हैं उसके, उनके सम के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे इस वाले एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ACD की बात कर रहे हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, एंगल A और एंगल B के सम के इक्वल होगा। ऐसा क्यों हमने बोला, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे प्रूव करा इस प्रॉपर्टी को। यहाँ पे इस एंगल को नहीं लेंगे, ये इस एक्सटीरियर एंगल के बिल्कुल साइड में है, तो एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट वाले एंगल्स देखेंगे इंटीरियर के, ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो थ्योरम क्या मिली हमें, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, अगर हमने किसी ट्राइंगल के साइड को प्रोड्यूस किया तो जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा वो किसके इक्वल होगा, इंटीरियर वाले दोनों अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। जस्टिफिकेशन देखते हैं अब इसका। हमें एक ट्राइंगल ABC गिवन है, साइड BC को हमने प्रोड्यूस किया इस तरीके से कि एंगल ACD एक एक्सटीरियर एंगल बना है। तो अब हमें क्या प्रूव करना है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD किसके इक्वल है, मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B के। तो थ्रू C हमने कंस्ट्रक्शन किया, C से हमने क्या किया, CE पैरेलल ड्रॉ करी BA के, इस तरीके से CE को पैरेलल ड्रॉ किया BA के। अब एंगल 1 एंगल X के इक्वल होगा, एंगल 1 हमारा ये एंगल A है, ये X के इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल ये, क्योंकि BA और CE पैरेलल है और AC इन पे ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है, तो ये क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। ये सारी प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बीच में जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो वाली प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं।
तो ये क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए और हमें पता है कि ये इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 एंगल एक्स के इक्वल होगा और इसी तरीके से एंगल 2 एंगल वाई के इक्वल होगा, क्योंकि अगेन ये दोनों पैरेलल लाइंस है, BD इन पे ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या बने, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अब हमने देखा एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल x प्लस एंगल y के, ये इसके इक्वल आ रहा है, ये हमने देखा क्योंकि इसके मेजरमेंट्स सेम है। एंगल 1 की जगह हमने एंगल x लिख लिया, एंगल 2 की जगह हमने एंगल y लिख लिया। अब x प्लस वाई मिलके क्या बन रहा है, x प्लस वाई मिलके पूरा ही बन गया एंगल ACD। यहाँ पे हमने ये क्या प्रूव कर दिया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल ACD के इक्वल आ गया। मतलब ये जो हमें प्रूव करना था ये हमने प्रूव कर दिया कि एक्सटीरियर एंगल जो ट्राइंगल का फॉर्म हो रहा है वो किसके इक्वल है, इंटीरियर वाले दोनों अपोजिट एंगल्स के सम के। यहाँ क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोनों फिगर्स में। तो यहाँ पे x क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके इक्वल होगा, 60 प्लस 70 के, दैट इज 130। ऐसे यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी और ये आ जाएगा हमारा 100 डिग्री। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी प्रॉपर्टीज आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको जरूर लिखनी है यहाँ पे इस तरीके से रीजन देते हुए कि ऐसा आपने क्यों किया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंगल x। अब हमें अगेन क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे x किसके इक्वल हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दैट इज कितना हो गया, 110 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी यहाँ पे सब में, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो हर केस में आप प्रॉपर्टी बताएंगे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। ऐसे अगर हम यहाँ पे देखें, ये x हमारा एक्सटीरियर एंगल है, किसके इक्वल होगा, ये 56 डिग्री प्लस 50 डिग्री, कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 106 डिग्री। तो इस तरीके से ये सारे फाइंड आउट करने हैं आप। अब अगेन यहाँ पे XYZ आपको फाइंड आउट करना है और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो यहाँ अगर हम देखें तो x किसके इक्वल होगा, x इक्वल हो जाएगा इसके अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल्स, मतलब ये हो जाएगा 70 प्लस 50 के इक्वल। y को देखें तो y के अपोजिट एंगल्स कौन से इंटीरियर में, 60 एंड 50। ऐसे ही अगर z के लिए देखेंगे तो इसके अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, 60 एंड 70। तो इन सबका सम करके इसको आप फाइंड आउट करें। टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के मैंने 30 एंड 80 डिग्री। तो आपको एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट बताना है, दोनों को ऐड कर देना है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल 75 डिग्री का है और उसका एक अपोजिट इंटीरियर एंगल 35 डिग्री है, तो आपको दूसरे वाला इंटीरियर एंगल बताना है जो उसके अपोजिट है। अब नेक्स्ट एंगल्स हम प्रॉपर्टी देखते हैं ट्राइंगल की। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड, हम देखेंगे कि सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स, ट्राइंगल के जितने भी 3 एंगल्स होते हैं उनका सम कितना आता है, एक एक्टिविटी की हेल्प से देखेंगे। हमने एक ट्राइंगल ABC ड्रॉ किया, उसके एंगल्स को हमने कलर किया जिस तरीके से यहाँ पे गिवन है, रेड येलो ग्रीन ऐसे कलर किया और उसकी एक कॉपी हमने ट्रेस कर ली। नाउ कट दी 3 एंगल्स। अब इन तीनों एंगल्स को हमने कट किया इसकी ट्रेस कॉपी में से और फिर उनको हमने ऐसे प्लेस करा आर्म्स को टच करते हुए। These 3 एंगल्स नाउ कॉन्स्टिट्यूट वन एंगल। अब तीनों एंगल मिलके एक एंगल बना जो क्या बन रहा है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है, मतलब 180 डिग्री का बन रहा है ये एंगल। तो हमें क्या पता चला कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब ये हमें थ्योरम मिल गई, इसको हम प्रूव करेंगे। हमने एक ट्राइंगल ले लिया ABC, ए से हमने क्या किया, एक लाइन XY पैरेलल ड्रॉ करी टू BC, XY पैरेलल ड्रॉ करी टू BC और एंगल्स इस तरीके से यहाँ पे मार्क करते हैं। अब क्योंकि XY BC के पैरेलल है तो AB उस पर ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगी, तो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो गया क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अगेन ये पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगी, तो एंगल 2 और एंगल 5 भी इक्वल हो गए क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब हमने क्या किया, हमने किया एंगल 1 प्लस 3 प्लस 2, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हमने लिखे, इस तरीके से इनका सम लिखा। 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह हम एंगल 4 लिख सकते हैं। 3 को हमने एज इट इज लिख लिया। 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 की जगह एंगल 5 लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिला, एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5। अब ये किसके इक्वल है, ये 180 डिग्री के इक्वल है। कैसे बोल सकते हैं कि ये 180 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे लीनियर प्रॉपर्टी लग रही है। तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 भी 180 डिग्री के इक्वल है। यानी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। रिमार्क, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबव रिजल्ट, इस ये जो रिजल्ट हमें मिला इससे हम क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन 1 राइट एंगल। एक ट्राइंगल में एक राइट एंगल से ज्यादा नहीं हो सकता, एक ऑब्ट्यूज एंगल से ज्यादा नहीं हो सकता। एंड सम ऑफ 2 एक्यूट एंगल्स, एक राइट ट्राइंगल में 2 एक्यूट एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पे एक ट्राइंगल ABC गिवन है जिसमें एंगल A 70 डिग्री है, एंगल B 65 डिग्री है, एंगल C निकालना है।
हमें पता है तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, दो एंगल्स हमें गिवन है, थर्ड एंगल हम निकाल सकते हैं 180 में से सब्ट्रैक्ट करके, आ गया 45 डिग्री। वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, अब ट्राइंगल का एक एंगल 70 डिग्री है, बाकी दोनों एंगल्स इक्वल है, तो ये निकालने हैं हमें। तीन एंगल्स हैं ए बी एंड सी, ए 70 डिग्री है, बी और सी इक्वल है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ए हमने 70 डिग्री लिख दिया, एंगल बी लिखा, सी को भी हम एंगल बी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी। यहाँ पे 70 डिग्री को हमने ट्रांसपोज करा राइट हैंड साइड पे, ये सब्ट्रैक्ट होके 110 आ गया। अब 2 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ गया हमारे पास 55 डिग्री, यानी दोनों एंगल्स का मेजरमेंट कितना है 55 डिग्री। एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, अब ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं उनका रेशियो है 1:2:3, एंगल्स बताने हैं, तो इस रेशियो को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल्स हमने लेट कर लिए x, 2x एंड 3x। अब तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, तो 6x किसके इक्वल हो गया 180 डिग्री के, x आ गया हमारा 30 डिग्री, यानी फर्स्ट एंगल आ गया 30 डिग्री, सेकंड एंगल क्या था 2x, तो 2 इंटू 30 60 डिग्री, थर्ड एंगल था 3x, 3 इंटू 30 90 डिग्री, ये तीनों एंगल्स आ गए। कैन द फॉलोइंग बी मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, अब आपको बताना है क्या ये ट्राइंगल के एंगल्स हो सकते हैं या नहीं, कैसे पता लगेगा, सम करके देखते हैं, अगर सम 180 डिग्री आ गया तो यस इट इज पॉसिबल, और अगर 180 डिग्री नहीं आया तो नो। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसको करते हैं 40 प्लस 90 प्लस 50, तीनों को सम कर देते हैं, तो 40 प्लस 90 हम करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 130, एंड 130 प्लस 50 इज 180 डिग्री, तो यस ये ट्राइंगल बन सकता है इन एंगल से। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक और देखते हैं, 130 प्लस 40 ये कितना हो गया हमारे पास, हो गया 170, 170 में 50 और ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 220, ये 180 डिग्री को एक्सीड कर गया तो नो, इससे ट्राइंगल नहीं फॉर्म हो सकता। अब यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल ABC है जिसमें एंगल A गिवन है 72 डिग्री, B गिवन है 63 डिग्री, एंगल C फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे एंगल C, हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, तो 180 डिग्री में से क्या कर देना है आपको, माइनस कर देना है 72 डिग्री प्लस 63 डिग्री, दोनों एंगल्स का सम आपको इसमें से माइनस कर। अब अगेन यहाँ पे क्या करना है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये ट्राइंगल हमें गिवन है जिसमें दो एंगल्स गिवन है और हमें थर्ड एंगल निकालना है। तो हम देखते हैं इसको हम प्रॉपर किस तरीके से लिखेंगे, रीजन देते हुए लिखेंगे हम और पूरा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें पता है एंगल x प्लस 65 डिग्री प्लस 60 डिग्री इसके इक्वल होगा, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की। तो x प्लस 65 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो गया, 125 डिग्री हो जाएगा जो 180 डिग्री के इक्वल होगा। x कैसे निकाल सकते हैं, फिर हम 180 डिग्री में से 125 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 55 डिग्री। ये हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। कैसे निकाला, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके। ऐसे x की वैल्यू निकाल ली 55 डिग्री। ऐसे ही अगर हम बाकी, हमें सारे क्वेश्चंस में इसी तरीके से करना है। अगर हम इसमें देखें x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री में से इन दोनों एंगल्स के सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 40 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, तो 180 डिग्री में से हम 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे x की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। इस तरीके से आपको ये सब में फाइंड आउट करनी है। अब क्या करना है, यहाँ पे भी फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x एंड y। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं हम इस ट्राइंगल को करेंगे, इसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये जितने भी फिगर्स हमें गिवन है सब में हमें अननोन क्वांटिटीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें, इस फिगर में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये एंगल हमें एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है जो कितना है 100 डिग्री है, ये 2x है और ये 3 है। हमें ये x की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करनी है, दोनों एंगल्स निकालने। तो कैसे इसको निकाल सकते हैं, अब हमें पता है 2x प्लस 3x किसके इक्वल होगा, ये 100 डिग्री के इक्वल होगा। ऐसा कैसे बोल सकते हैं हम, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, यहाँ अप्लाई हो रही है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो 2x प्लस 3x कितना हो गया, 5x इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो x कैसे निकल जाएगा, 100 डिग्री को क्या कर देंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, तो x आ गया हमारा 20 डिग्री। हमें ये अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी थी, तो x कितना आ गया
20 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे इस पूरे एंगल को भी निकालना चाहेंगे तो 2x कैसे निकालेंगे? 2x निकालने के लिए क्या कर देंगे? 2 इंटू 20 डिग्री, दैट इज ये हो जाएगा 40 डिग्री। ये एंगल हमारा 40 डिग्री हो गया। ऐसे ही अगर यहाँ पे हम देखें 3x को अगर हम फाइंड आउट करना चाहें कैसे निकल जाएगा? 3 इंटू 20 डिग्री, ये 60 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इन एंगल्स की मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। इन अ ट्राइंगल, अब एक ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, तो आपको बताना है कौन सा पॉइंट यहाँ करेक्ट है। अब दो एंगल्स ट्राइंगल के, दोनों एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री है, थर्ड एंगल आपको बताना है। नाउ टू स्पेशल ट्राइंगल्स। अब सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें। वो ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की होंगी उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलेंगे। तो हमने दो कॉपीज बना ली इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC की। वी कीप वन ऑफ देम फिक्स्ड, एक को हमने फिक्स्ड रखा और दूसरा ट्राइंगल उसके ऊपर रखा। एग्जैक्टली फिट हो गया वो उसके ऊपर। तो अगर हम उसको टर्न करें, सेकंड ट्राइंगल को किसी भी तरीके से टर्न करते, फिर भी वो फिट ही रहेगा उस ट्राइंगल पे। इसका मतलब कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल हैं। तो हमें क्या पता चला? इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं और हर एंगल 60 डिग्री का होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करें तो वो ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। हमने एक ट्राइंगल लिया ABC, उसको हमने फोल्ड किया इस तरीके से कि B फॉल कर रहा है C पे। AB कोइंसाइड्स विद AC, हमने क्या फाइंड आउट किया? एंगल B एंड एंगल C फिट हो रहे हैं एक दूसरे पे एग्जैक्टली सेम। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स होती हैं सेम लेंथ की और बेस एंगल जो उन साइड्स के अपोजिट है वो इक्वल होता है। तो अब देखते हैं सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल इनइक्वालिटी के बारे में देखते हैं। एक ट्राइंगल ले लिया हमने ABC। सपोज यू आर स्टैंडिंग एट A, सपोज करो कि आप A पर खड़े हो एंड यू हैव टू गो टू C, और आपको कहाँ जाना है? C तक जाना है। देयर आर टू रूट्स टू रीच C, अब C तक जाने के दो रास्ते हैं, या तो आप डायरेक्ट A से C पे चले जाओ या फिर आप C पे जाओ A से होते हुए पहले B पे जाओ और फिर C पे जाओ। विच वन ऑफ द अबव डिस्कस रूट, तो आप कौन सा रूट प्रेफर करोगे? सीधा A से C पे जाना या A के बाद B पे और फिर C पे जाना? डेफिनेटली A to C चूज करेंगे हम क्योंकि वो शॉर्टर है। तो हमने क्या देखा कि AB प्लस BC ग्रेटर होगा AC से। AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। इसी तरीके से बोल सकते हैं कि BC प्लस CA ग्रेटर होगा AB से एंड AB प्लस CA ग्रेटर होगा BC से। तो क्या कंक्लूड करा हमने कि ट्राइंगल की दो साइड्स का सम हमेशा ग्रेटर होता है थर्ड साइड से। तो इस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। ऑल्सो अगर हम मेजर करें ट्राइंगल के एंगल्स का, तब भी हम क्या देखेंगे? एंगल अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड इज लार्जेस्ट। लार्जेस्ट साइड के अपोजिट वाला एंगल हमेशा लार्जेस्ट होगा। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। दो साइड, कोई से भी दो साइड्स के डिफरेंस अगर हम ले लें ट्राइंगल की, तो वो लेस होगा थर्ड साइड से। इस यहाँ पे हमें क्या करना है? इन फिगर्स में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ हमें दिख रहा है कि AB और AC इक्वल है। ये जो यहाँ पे इस तरीके से ये मार्क लगा है साइड्स पे, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो AB और AC इक्वल है, BC बेस है, तो एंगल B और एंगल C बेस एंगल्स हो गए इन इक्वल साइड्स के। तो ये कैसे होने चाहिए? ये भी इक्वल होने चाहिए। तो अगर एंगल C 50 डिग्री है तो B भी कितना होगा? 50 डिग्री होगा। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो QP एंड QR इक्वल है और PR बेस है, तो ये दोनों बेस एंगल्स हो गए, एंगल P एंड एंगल R। अब अगर R 45 डिग्री है तो P भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। चेक करना है कि फॉलोइंग डायमेंशंस के जो डायमेंशंस हमें गिवन है ये ट्राइंगल की साइड्स बन सकते हैं या। तो हमने दो साइड्स को ऐड किया, 5 + 7 12 आ गई, जो थर्ड साइड से ग्रेटर है। 5 + 9 करके देखिए 49, ये 7 से ग्रेटर है। 7 + 9 करके देखा 16 आ गई, ये थर्ड साइड जो बची हुई थी उससे ग्रेटर है। तो हमने देखा कि सारी साइड्स में जब हम दो साइड्स का सम कर रहे हैं वो थर्ड साइड से ग्रेटर आ रहा है, तो ये साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हो सकती हैं। ऐसे ही सेकंड में हमने देखा 8 + 10 18 आ गई, जो थर्ड साइड के इक्वल आ गई, ग्रेटर आनी चाहिए बट ये इक्वल आ गई, तो ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते। ऐसे ही यहाँ पे हमने चेक किया, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है और ये भी ग्रेटर है, तो ये भी ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ट्राइंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो A से आपने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है AD और उसका मेजरमेंट बताना है एंगल BAD का। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल PQR में PQ PR के इक्वल है, PT परपेंडिकुलर है QR के। अगर QT 3 सेंटीमीटर है तो आपको बताना है कि TR की लेंथ कितनी हो। यहाँ पे अगेन आपको क्या बताना है कि क्या ये पॉसिबल है कि इन साइड से ट्राइंगल फॉर्म हो सके। तो साइड्स क्या है हमारे पास? 6 3 एंड 2। हम इनको ऐड करके देखते हैं। सबसे पहले हमने 6 और 3 को ऐड किया, ये कितना आ गया? 9।
जो ग्रेटर है 2 से। बाकी दो देखते हैं, 3 + 2 हमने किया, कितना आ गया 5, जो लेस है 6 से, तो ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता, ये इससे ग्रेटर आना चाहिए बट ये लेस आ गया, तो यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे, हम थर्ड को चेक ही नहीं करेंगे और ये हमारा फॉर्म नहीं। ऐसी बाकी दोनों को देखना है। अब यहाँ पे इस फिगर में ऐसे एक पॉइंट है साइड क्यू आर पे, ट्राइंगल पी क्यू आर में, तो ये प्रूव करना है कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर किसके ग्रेटर है, ये 2PS से ये ग्रेटर है। तो देखते हैं अब हम इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन हमें गिवन है, हमें तो ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमें गिवन क्या है। गिवन हमें एक ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन है और हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर ये ग्रेटर है 2PS से, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हम देख लेते हैं इन ट्राइंगल PQS। तो ये तो ट्राइंगल है PQS, पहले हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, इस ट्राइंगल को पहले हम कंसिडर करेंगे। तो अगर हम इस ट्राइंगल में बात करें, हम ऐसे बोल सकते हैं कि साइड PQ प्लस QS ये किससे ग्रेटर होगी, PS से ये ग्रेटर होगी। हम ऐसा बोल सकते हैं, यस बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करी है, ये हमने अप्लाई करी है ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करी और हमने क्या बोला कि PQ प्लस QS ग्रेटर हो गया PS से, ये हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमने अब दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे एक देखते हैं, एंगल ट्राइंगल PSR, ये जो सेकेंड ट्राइंगल हमें दिख रहा है, अब हम इसमें बात करते हैं। तो हमने लिख लिया यहाँ इन ट्राइंगल PSR। अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं, अगेन हमने दो साइड्स ले ली, हमने साइड ले ली है एक SR प्लस PR और हमने बोला कि ये ग्रेटर है PS से, ये हम बोल सकते हैं, यस बिल्कुल बोल सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ पे भी लग रही है ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। मैंने इसको ऐसे लिख दिया TIP करके, बट आपको फुल लिखना है ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, पूरा इसको लिखेंगे। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को, हमें दो इक्वेशंस मिल गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करते हैं, पहले दोनों का लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, PQ प्लस QS और सेकेंड वाली इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, SR प्लस PR। अब ये इनइक्वालिटी का साइन लगाएंगे। अब राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या है, PS है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी PS। तो अब अगर हम इसको देखें, हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे PQ। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनको अपनी इक्वेशंस को भी देखेंगे और जो हमें प्रूव करना है उसको भी हम साथ साथ देखते चले। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे PQ, क्वेश्चन में भी हमें PQ प्रूव करना था, तो ये तो करेक्ट है, इसको हम एज इट इज लिख देंगे। देन उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे PR है, यहाँ पे हमारे पास भी PR है, तो इसको भी हम एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन प्रूव किया, ये PS प्लस PS कितना बन गया, 2PS हो गया, इसको हमने 2PS लिख दिया। यहाँ पे हमें 2PS ही प्रूव करना था, तो ये भी करेक्ट है। अब यहाँ पे हमें लेकिन QR प्रूव करना है। यहाँ हमारे पास क्या है, QS प्लस SR। तो अगर हम अपनी फिगर में देखें, ये QS है और ये वाला पार्ट SR है, तो दोनों मिलके कितना बन जाएगा, ये QR बन जाएगा। तो हम इसको सिंपली QR लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये QR भी आ गया। इसका मतलब हमने सिंपली इसको प्रूव कर दिया कि PQ प्लस QR प्लस PR ग्रेटर है 2PS से। तो यहाँ पे इसके बाद आप क्या लिखोगे, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपको ये पूरा प्रूव करना होता है। गिवन लिखेंगे, टू प्रूव लिखेंगे जो आपको प्रूव करना है, और प्रूफ फिर अपना इस तरीके से स्टार्ट करें। प्रॉपर्टीज लिखेंगे, जहाँ पे जो प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशंस को मार्क करेंगे और पूरा स्टेप वाइज इसको करते जाएंगे। ऐसे अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें AM मीडियन गिवन है ट्राइंगल ABC का। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके से आपको प्रूव करना है कि AB प्लस BC प्लस CA ग्रेटर है 2AM से। एग्जैक्टली सेम तरीके से इसको आपको करना है। इन द फॉलोइंग फिगर, अब इस फिगर में एंगल भी 70 डिग्री गिवन है। आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो अब हमें क्या पता है, यहाँ पे हमें दिख रहा है, अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो साइंस होते हैं साइड पे, ये क्या होते हैं, इक्वालिटी के साइंस होते हैं। इसका मतलब ए बी और ए सी इक्वल हमें गिवन है, हमें गिवन है कि ए बी इक्वल है ए सी के। अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो ये इसके जो बेस एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा। और आपको दो एंगल्स पता है ट्राइंगल के, तो थर्ड एंगल आप आसानी से निकाल सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके इसको निकाल लेंगे। 180 डिग्री होता है तीनों एंगल्स का सम, तो एक्स निकल जाएगा। कंसिडर द ट्राइंगल शोन अलोंग साइड। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल गिवन है, आपको यहाँ y की वैल्यू बतानी है। अब ये तीन लेंस गिवन है आपको ट्राइंगल के साइड की, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। अब राइट एंगल ट्राइंगल और पाइथागोरस प्रॉपर्टी देखते हैं। पाइथागोरस वाज एन एमिनेंट ग्रीक फिलोसोफर जो 580 बीसी में बॉर्न हुए थे, और कब डाई हुए वो 500 बीसी में। He gave a wonderful relation, उन्होंने एक रिलेशन दिया लेंथ एंड ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है, और जो उसके अपोजिट साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एंगल बी 90 डिग्री दिख रहा है, इसके अपोजिट वाली साइड, इसके सामने वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है, और बाकी दोनों साइड्स बेस और परपेंडिकुलर कहलाती हैं। तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो अब आपको एक ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ड्रॉ करना है ए बी सी, जिसमें एंगल ए राइट एंगल हो, एंगल ए बी सी हो और बी सी ए के इक्वल हो एंड ए सी, ऐसा आप ड्रॉ करेंगे। फिर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ऑन ईच ऑफ इट साइड्स, हर साइड पे एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करता है। कंप्यूट द एरिया ऑफ दीज स्क्वायर्स, फिर इनका आपको स्क्वायर निकालना है। हैविंग साइड्स ए बी सी यूनिट्स, इस तरीके से हर साइड पे स्क्वायर बनाएंगे, इनका एरिया निकालेंगे। तो हम क्या देखेंगे, ए स्क्वायर किसके इक्वल है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर ऑन दी हाइपोटेन्यूज, जो हाइपोटेन्यूज पे स्क्वायर है किसके इक्वल है, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑन दी बेस प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर ऑन दी परपेंडिकुलर। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया है, किसके इक्वल होगा, बाकी दोनों साइड्स पे जो स्क्वायर्स का एरिया है उसके सम के इक्वल होगा। तो इन अदर वर्ड्स हम सिंपली इसको क्या बोल सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस एंड परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। कन्वर्स देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। कन्वर्स का मतलब होता है इसका अपोजिट देखेंगे। इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू अदर साइड्स, अगर ट्राइंगल की एक साइड का स्क्वायर इक्वल है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के, तो हम क्या बोलते हैं कि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, विद एन एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड एज राइट एंगल के, और वो जो फर्स्ट साइड थी उसका अपोजिट एंगल राइट एंगल हो। फॉर एग्जाम्पल हमने लेट कर लिया कि ABC साइड्स हैं ट्राइंगल ABC, इनके मेजरमेंट्स हमें गिवन है 3, 4 एंड 5। हमने देखा कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर के इक्वल है, तो ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और जो अपोजिट एंगल है वो क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। नेक्स्ट इज पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। 3 पॉजिटिव नंबर्स ABC, हम बोलते हैं कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं अगर C स्क्वायर इक्वल हो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमें ये नंबर्स जो गिवन है ये सब एग्जाम्पल्स हैं, ये सब पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के एग्जाम्पल्स। अब क्या करना है, यहाँ पे इस ट्राइंगल में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेस गिवन है 4 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूज है, हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, यानी परपेंडिकुलर निकालना है। पहले हमने गिवन लिखा जो हमें गिवन है। अब हमें पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 5, तो 5 स्क्वायर, बेस है 4 तो 4 स्क्वायर, प्लस हाइट हमें निकालनी है तो x स्क्वायर। तो x स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 5 स्क्वायर में से 4 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 स्क्वायर इज 25 एंड 4 स्क्वायर इज 16। 25 माइनस 16 कितना हो गया, 9। तो x स्क्वायर 9 हो गया, तो x हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गया। लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ 2 ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो। अब यहाँ पे हमें 2 ट्राइंगल के साइड्स की लेंथ गिवन है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट ट्राइंगल है। ये तीनों साइड्स हैं इसकी। हमने क्या देखा, लॉन्गेस्ट साइड क्या है, 10 सेंटीमीटर है, तो हमने बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम किया। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये आ गया 36 प्लस 64, 100 आ गया, और 100 क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ऐसे इसमें देखा हमने लॉन्गेस्ट साइड क्या है, 10 सेंटीमीटर, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम किया, तो ये कितना आ गया, 89 आ गया, जो कि 100 के इक्वल नहीं है। 100 के इक्वल आता क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड 10 थी और उसका स्क्वायर 100 होता है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। ट्राइंगल, अब पी क्यू आर एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें एंगल पी 90 डिग्री है,
PQ 10 है, PR 24 है, आपको QR की लेंथ बतानी है। तो अब हमें पता है QR अपोजिट है 90 डिग्री के, तो ये हाइपोटेन्यूज है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। PQ और PR दोनों हमें गिवन है, स्क्वायर करा, सम करा, और फिर हमने देखा कि QR स्क्वायर 26 स्क्वायर के इक्वल है, तो QR कितना हो गया 26 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है हाउ मेनी ट्राइंगल्स ऑफ एनी साइज आर देयर दैट हैव एग्जैक्टली वन स्टार इनसाइड। कितने ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे, किसी भी साइज के हो सकते हैं, जिनमें एग्जैक्टली वन स्टार हो अंदर। ऐसे आपको बताना है कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगेन बताना है कि इनमें से कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें 3, 2 एंड 7 में लॉन्गेस्ट साइड क्या है 7 सेंटीमीटर, तो हम बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर करते हैं। तो हमने किया यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 2, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 2 स्क्वायर क्या होता है 4, 9 प्लस 4 कितना हो गया 13, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 का स्क्वायर होता है 49, तो ये 13 के इक्वल नहीं है, तो नो, ये राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसे ही आप ये बाकी दो को चेक करेंगे। अब एक ट्राइंगल है ABC जिसमें एंगल ए 60 डिग्री है, एंगल बी 30 डिग्री है, तो आपको एंगल सी का मेजर बताना है। क्या करेंगे इसमें, हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, जो ऑलरेडी अभी हम ऊपर की एक्सरसाइजेस में पढ़ चुके हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और इसका मेजरमेंट निकालेंगे। फिर आपको लॉन्गेस्ट साइड बतानी है, तो जो भी लॉन्गेस्ट साइड होगी वो आप बताएंगे, देन शॉर्टेस्ट साइड बताएंगे इसी तरीके से। इफ द मेजर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, अब उन्होंने बोला कि अगर लॉन्गेस्ट साइड का मेजरमेंट 29 सेंटीमीटर है, शॉर्टेस्ट साइड 20 सेंटीमीटर है, तो थर्ड साइड निकालनी है। लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये हमें क्या गिवन है, ये हाइपोटेन्यूज गिवन है। शॉर्टेस्ट साइड क्या होती है बेस हो जाएगी, और हमें थर्ड साइड निकालनी है, तो आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। नाउ अगेन हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास ABC एक ट्राइंगल गिवन है जो राइट एंगल्ड है A पे। AB 6 सेंटीमीटर है, AC 8 सेंटीमीटर है, हमें BC कैलकुलेट कैसे इसको निकालेंगे हम। ये हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, इसके कुछ मेजरमेंट्स गिवन है, हमें दो साइड्स के मेजरमेंट गिवन है, हमें थर्ड साइड निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से हमें ये एक राइट ट्राइंगल गिवन है। और ये राइट एंगल्ड है A पे, तो A हम यहाँ पे लिखेंगे A एंड C। अब हमें मेजरमेंट्स क्या गिवन है, हमें गिवन है कि AB 6 सेंटीमीटर है, AC 8 सेंटीमीटर है, हमें क्या करना है BC फाइंड आउट करना है। अभी 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये क्या होती है हाइपोटेन्यूज होती है, तो अब हमें पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे BC स्क्वायर, बेस क्या है यहाँ पे AB स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे AC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर ये हमें निकालना है। AB कितना है, AB हमारे पास 6 का स्क्वायर होगा, AC कितना है 8 है, इसका स्क्वायर करेंगे। 6 स्क्वायर इज 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 64। इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो BC स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 100 आ गया। तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास 10 का स्क्वायर है, दैट मीन्स BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये हमें कैलकुलेट करना था, हमने निकाल दिया। इस तरीके से सिंपली हम निकाल सकते हैं इन सारे मेजरमेंट्स को। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस, अब आपको पेरीमीटर ऑफ रोम्बस निकालना है जिसके डायगोनल्स हमें गिवन है। तो इसी तरीके से ऐसे निकालेंगे आप ये। डैश इज द साइड अपोजिट टू राइट एंगल, राइट एंगल के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के दो एंगल्स का सम थर्ड एंगल के इक्वल है, तो ट्राइंगल कौन सा होगा वो आपको बताना है। क्या याद रखना है, ट्राइंगल में 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। जो लाइन सेगमेंट ट्राइंगल के वर्टेक्स से लेके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है उसे ट्राइंगल का मीडियन बोलते हैं। एक ट्राइंगल में 3 मीडियन होते हैं, और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ट्राइंगल के अंदर होता है जिसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स से लेके ट्राइंगल के अपोजिट साइड तक जाती है उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। ट्राइंगल में 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं, और एल्टीट्यूड्स सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं ऑर्थो सेंटर बोलते हैं ट्राइंगल का।
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल में, किसी भी एक साइड को एक्सटेंड करेंगे तो वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तीनों एंगल्स का सम ट्राइंगल के 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल में दो साइड्स के लेंथ का सम ग्रेटर होता है थर्ड साइड से, और किसी भी दो साइड्स का डिफरेंस लेस होता है थर्ड साइड से। राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइड अपोजिट होती है 90 डिग्री की वो हाइपोटेन्यूज होती है, और बाकी दो साइड्स उसके लेग्स कहलाती हैं, परपेंडिकुलर एंड बेस। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है, और स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है P पे। आपको PQ एंड PR की लेंथ के बिना आपको QR की लेंथ बतानी है। मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक एंगल का मेजरमेंट के बिना 35, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री होगा, बाकी दो एंगल्स आपको ये बताने हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल B गिवन है 90 डिग्री, BC गिवन है, AB गिवन है, आपको क्या करना है? CA की लेंथ बतानी है। फिर यहाँ पे बताएं इनमें से कौन सा पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। अब एक रेक्टेंगल की लेंथ गिवन है, उसकी डायगोनल गिवन है, आपको विड्थ निकालनी है। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज गिवन है, दो लेग्स की लेंथ इक्वल है तो आपको हर लेग की लेंथ बतानी है। एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल का 110 है, उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो उनका मेजरमेंट बताना है। मैन गोज, एक मैन 12 मीटर जाता है ईस्ट की तरफ, फिर 5 मीटर जाता है नॉर्थ की तरफ, तो वो अपने इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है। मिनिमम नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स जो एक ट्राइंगल में बन सकते हैं कितने हो सकते हैं? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC में AD एल्टीट्यूड है तो आपको बताना है 4AD स्क्वायर कितना हो, और ऐसे ही आपको ये सारी प्रॉब्लम्स क्या करनी है? सॉल्व करनी। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।